तो जब पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की बात होती है तो सभी देश भारत की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर नए रिकॉर्ड कायम कर सकता है। और ऐसा ही कुछ भारत ने एक बार फिर करके दिखा दिया है। देखिए, इस मार्च के माह में भी जब भारत की छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों के लिए मुसीबत की एक नई दीवार खड़ी रहती है, और इस महीने में सभी कंपनियों को टैक्स, कर्मचारियों का हिसाब और बाकी का खर्च झेलना पड़ता है। इसलिए कुल मिलाकर कंपनियों के सिर के ऊपर खर्च का बोझ काफी ज्यादा होता है। इसी तरीके से भारत के ऊपर भी और आरबीआई पर इस तरीके का काफी बोझ होता है। इसलिए आमतौर पर मार्च महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व भंडार काफी ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, लेकिन इस बार तो भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। और खबर निकल कर आ रही है कि लगातार तीसरे हफ्ते भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की उछाल लगाते हुए 658 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। यहां पर न सिर्फ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने तहलका मचाया है, बल्कि गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ने के साथ साथ खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय रुपए ने ऐसी शानदार जीत हासिल की है कि पिछले 6 साल के रिकॉर्ड टूट गए, और जो रुपया अभी तक डॉलर के सामने कमजोर होता जा रहा था, वही रुपया डॉलर से भी दोगुनी रफ्तार में मजबूती पकड़ना शुरू कर चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत का विदेशी खजाना, गोल्ड रिजर्व और साथ ही भारतीय रुपए ने भारत के झंडे को आसमान की ऊंचाइयों पर लहराना शुरू कर दिया है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अब यह बात साफ साफ दिखना शुरू हो चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय रुपए को नीचे गिराने की चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उनकी कोशिश धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि जब से ट्रंप ने शासन की कमान संभाली है, उसके बाद से ना जाने कितनी बार उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है। हाल ही में जब वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन अचानक बीच में वह यह बात भी बोल जाते हैं कि भारत भले ही उनका दोस्त ही क्यों न हो, लेकिन भारत भी उन्हीं देश में शामिल है जो कि उन पर भारी टैरिफ लगाते हैं। इसलिए वह भी भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर उतनी ही टैरिफ भारत से भी वसूलेंगे। और यह बात आप सभी जानते हैं कि जब से ट्रंप ने अलग अलग देश पर टैरिफ लगाना शुरू किया है, उसके बाद से दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा अलग अलग देशों से बड़ी तेजी के साथ निकाल रहे हैं, जिसके कारण दुनिया भर की स्टॉक मार्केट को नुकसान झेलना पड़ा। भारत की स्टॉक मार्केट से भी लाखों करोड़ों रुपए निकाले गए, जिससे स्टॉक मार्केट टूटा, और ऐसा टूटा कि पिछले 30 साल का भी रिकॉर्ड टूट गया। और यही कारण है कि भारतीय रुपए ने भी अपने दम को तोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन आपको बताते चले कि ऐसा सिर्फ भारतीय रुपए के साथ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की करेंसीज में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप जो दौलत को बचाने के लिए यह सारा खेल कर रहे थे, उनके अमेरिका की दौलत को लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। यानी कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बुरे से बुरे हालात को झेल रही है। लेकिन इसी बीच आई एक खबर ने फिर से भारत के झंडे को ऊंचाई पर लहरा दिया है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि इस महीने में तीसरी बार लगातार भारत का विदेशी खजाना बढ़ते हुए 658 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है, जो कि 4 महीने की अपनी सबसे ऊंचाई वाले लेवल पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 महीने से लगातार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उछल कूद मचा रहा था, लेकिन पिछले 4 महीने में इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि इस लेवल पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा है। और इसी विदेशी मुद्रा भंडार ने भारत का सीना गर्व के मारे चौड़ा कर दिया है, क्योंकि भारत का यही विदेशी मुद्रा भंडार अपने आप में दुनिया के बड़े बड़े देशों को भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की ताकत दिखाने के लिए काफी है। क्योंकि इसे ऐसे समझिए कि मान लो कि भारत एक बड़ा परिवार है और आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इस परिवार की तिजोरी संभालने वाला है। अब इस तिजोरी में 2 तरह के पैसे होते हैं। पहला है घरेलू पैसा यानी भारतीय रुपए, और दूसरा है विदेशी पैसा यानी डॉलर, यूरो, पाउंड इत्यादि, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। और सोचो कि तुम्हारे परिवार के कुछ लोग विदेश में रहते हैं, जिसमें तुम्हारा एक भाई अमेरिका में नौकरी करता है और डॉलर में उसकी कमाई होती है। दूसरा भाई दुबई में बिजनेस करता है और दिरहम कमाता है। वहीं बहन लंदन में बिजनेस कर रही है और पाउंड में पैसे भेजती है। यानी कि यह सभी अपने अपने देश की मुद्रा डॉलर, दिरहम और पाउंड में तुम्हें पैसे भेजते हैं।
तुम इन पैसों को संभाल कर रखते हो ताकि जब कभी तुम्हें विदेश से कुछ खरीदना हो, जैसे गाड़ी, मोबाइल, पेट्रोल या दवा, तो तुम उन्हें अपनी तिजोरी से निकालकर इस्तेमाल कर सको। और यही होता है आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार, जहां आरबीआई विदेश का पैसा अपने बैंक में रखता है और जब विदेशों से कोई सामान खरीदना होता है तो उन्हीं की करेंसी में भुगतान किया जाता है। आरबीआई के पास यह विदेशी मुद्रा भंडार तब बढ़ता है जब भारत की कंपनियों का एक्सपोर्ट बढ़ता है और हम विदेशों में सामान या सर्विसेज बेचते हैं, तो विदेश से जो पेमेंट होता है वह उनकी ही करेंसी में होता है, जिसे आरबीआई अपने पास रखकर इंडियन एक्सपोर्टर को इंडियन रूपीज दे देती है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए तो देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि हम बाहर से सामान नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए आरबीआई इसे संभाल कर रखता है, जैसे एक समझदार परिवार अपनी सेविंग्स संभाल कर रखता है। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि मार्च के महीने में फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि यह फाइनेंशियल ईयर का अंतिम महीना होता है और इधर कंपनियों का खुद का खर्च ही ज्यादा होता है। लेकिन इस बार ना तो अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ रहा है और ना ही उथल पुथल की स्थितियों का, बल्कि मार्च के महीने में ग्रोथ देखी जा रही है। इसे समझने के लिए आप इस डाटा को ध्यान से देखिए। यह मार्च 2024 का डाटा है, जब महीने में 3 बार विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा था, जहां पहली बार 10.5 अरब डॉलर, दूसरी बार 0.14 अरब और तीसरी बार लगभग 3 अरब की बढ़ोतरी हुई। एक महीने में टोटल बढ़ोतरी लगभग 13.5 अरब की हुई थी और विदेशी मुद्रा भंडार कुल मिलाकर 645 बिलियन हो गया था। लेकिन इस बार मार्च 2025 का डाटा देखा जाए तो पहले हफ्ते 15 बिलियन, दूसरे हफ्ते 3 बिलियन और इस हफ्ते लगभग 4.5 बिलियन बढ़कर 658 बिलियन डॉलर के टोटल आंकड़े को पार कर चुका है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले मार्च में लगभग 13 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस मार्च में इसका 1.5 गुना ज्यादा लगभग 20 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है। और केवल फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं है, बल्कि भारत का गोल्ड रिजर्व भी बढ़ रहा है और साथ ही विदेशी इन्वेस्टर फिर से भारत में लौटना शुरू हो चुके हैं, जिससे डॉलर के सामने जो रुपया अपनी ताकत खो चुका था वह फिर से मजबूत हो रहा है। डॉलर के मुकाबले इस तरीके से अपना दम भारतीय रुपया दिखा रहा है कि इसने पिछले 6 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और जो रुपया 87 प्रति डॉलर को पार कर चुका था, वही रुपया अब 85 प्रति डॉलर आ चुका है। मार्च में अब तक अमेरिकी करेंसी की तुलना में रुपया 2% से अधिक बढ़ चुका है, जो कि नवंबर 2018 के बाद स्वदेशी मुद्रा का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।